भारत और फ्रांस के बीच पिनाका को लेकर बात हो रही है। भारत ने फ्रांस से रफाल फाइटर जेट और पनडुब्बी जैसे कई हथियार खरीदे हैं, लेकिन अब भारतीय हथियार के लिए सुपर पावर कतार में है। तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट, यानी कि फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मींस कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया। देखो चाइना सबसे पीछे था। अच्छा, हाँ, बहुत पीछे था। ठीक है। देखो इस टाइम पूरी दुनिया पे वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अच्छा, ऐसे ही है। ठीक है। इंडिया जो है वो भी पीछे था। ठीक है। अब वो भी आगे निकल चुका है। कितना आगे निकल चुका? बहुत आगे निकल चुका है वो भी। लेकिन उसकी बिना पे पाकिस्तान को नए स्टूडेंट जो हैं या टेक्निकल आदमी हैं, लोग हैं, उनको आगे मौका मिलना चाहिए। वो काम हो गया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो ये है कि मोदी साहब ने मैक्रोन को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेच दिए। ये आपको पता है, ये जो पिनाका सिस्टम है, ये इंडिया ने अर्मीनिया को बेचा था। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट्स। भारत सेक्युलर होने का सिर्फ और सिर्फ नाम नेहाद ठेकेदार है कि मोदी जिस जबान में बात करेगा उसको उसी जबान में, ऐसी जबान में जवाब मिलेगा। ये 2025 100th एनिवर्सरी है आरएसएस की पैदाइश की। 1925 में पैदा हुई थी ये फैशिस्ट और रेसिस्ट तंजीम। अब कोर्ट तो ले जाए उनको। ये रियासती दहशतगर्द भी हैं, ये फैशिस्ट भी हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट। लीडर वो होता है जो बाकियों को साथ लेकर चलता है। लीडर वो होता है जो बाकियों का एहसास करता है। लीडर वो होता है जिसके अंदर ये खूबी होती है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली गुफ्तगू करता है। सारे मुल्क कामयाब सिवाय हमारे मुल्क के, और हमारे मुल्क में हर नेमत है, हर चीज है, लेकिन हम सबसे पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे तौर तरीके, हमारे फरमान, हमारे सब कुछ, एजुकेशन सिस्टम शायद उस तरीके से नहीं है। जैसे अभी मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ और इनसे पूछा नेबर कंट्री इंडिया की, इन्होंने कहा वो भी हमारे से आगे जा रहा है। पाकिस्तान के हालात तो नहीं बेहतर है हमारे, लेकिन बेहतर है। अच्छा, हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर भारत की सैन्य ताकत से पूरी दुनिया हिल गई है। अब फ्रांस ने भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर भरोसा जताया है और इसे खरीदने की इच्छा जाहिर की है, और इधर पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर सदमे में चला गया है। दोस्तों, पिनाका भारत का सबसे घातक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो 45 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। फ्रांस की आर्मी को भी ये सिस्टम इतना पसंद आया है कि उन्होंने इसे खरीदने पर फैसला कर लिया है। अब जरा सोचिए, जब पाकिस्तान को ये खबर मिली तो उनका मीडिया कैसे चिल्लाने लगा। कुछ पाकिस्तानी एंकर तो सीधे लाइव टीवी पर बोल रहे हैं, माफ़ करो, हमें बख्श दो। दोस्तों, भारत की सैन्य ताकत दिन ब दिन और भी मजबूत हो रही है और पूरी दुनिया इसे मान रही है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इस पर क्या करेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का सभी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है ये डील उसने साइन कर ली है, एक्सपोर्ट कर रहा है 21,000 करोड़ रुपया। 21,000 करोड़ रुपया कमाएगा इंडिया फ्रॉम इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट। अब इंडिया रशिया का जो खतरा है, खौफ, रशिया के खौफ को बेचेगा यूरोप के ऊपर। इंडिया इज थिंकिंग इन अ वे। पहले दुनिया इंडिया को डराती थी पाकिस्तान से, दुनिया इंडिया को डरा रही है चाइना से, और इंडिया ने फैसला किया है कि आप यूरोप को डराओ रशिया से। और उसमें जो मौजूदा अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना किरदार अदा कर रही है। वो किरदार इस तरह अदा कर रही है कि वो कह रही है कि हम आपके साथ खड़े नहीं होने वाले, मैं पुतिन को कहूंगा कि तुम अपना जो फैसला करना है कर लो। मोदी साहब एक तरफ पिनाका सिस्टम भी बेच गए फ्रांस को, और दूसरी तरफ से उनके साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे भी मुआहदे कर रहे हैं। अब फ्रांस जो है
उसकी कंपनी और इंडियन कंपनी जो हैं वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाएंगे। इंडिया हैमर मिसाइल्स बनाने जा रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ फ्रांस शेयर करेगा। इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस ने दे दी है, ये जरा समझें इसको। इट्स ऑल अबाउट डिफेंस। इंडिया जिस चीज से की कमी है, जिस चीज की मार खा रहा था, वो ये है कि उसके पास डिफेंस इक्विपमेंट नहीं थे उसका कैपेबल। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है। मोदी की जो थ्योरी है, मोदी जिद्दी है भाई, याद रखो, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया भाई साहब। और वो जो मेक इन इंडिया करना चाहते हैं वो उन्होंने कर दिया। ये इंडिया जो है, इंडिया ने क्या, इंडिया ने तो यूरो कमाए हैं। राफेल लेके पिनाका बेच दिया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी ले लेंगे, और बाकी सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इंडिया से ये खरीदेंगे पिनाका। तो आप इमेजिन करें, इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना, खौफ बिक रहा है, खौफ। जो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया जो है अब फॉरेन ममालिक को ये कहेगा कि आएं और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लगाएं। इससे क्या होगा? क्लीन एनवायरनमेंट। क्योंकि इंडिया मूव कर रहा है अपनी सारी की सारी जो वो जो है ना बिजली पे कर रहा है, और सॉरी क्लीन एनर्जी पे जा रहा है। और क्लीन एनर्जी के लिए वो कह रहे हैं कि ठीक है हम न्यूक्लियर पे चलते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी भी लो। और असल में इंडिया जो कुछ ले रहा है ये बेचने के लिए ले रहा है, ये ज़हन में रखिएगा। इंडिया अपने लिए नहीं ले रहा। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है कि अगर उसको ये एनर्जी ना मिले तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। और इंडिया डजंट वांट टू डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ये जो रीन्यूएबल पावर है, ये इंडिया की जारी बात है सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, ये सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन न्यूक्लियर पावर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अभी फ्रांस और अगर फ्रांस और अमेरिका अगर न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया में बनाते और लगाते हैं, मुझे ये बताएं कौन सा मुल्क पीछे रह जाएगा? हर मुल्क कहेगा। अब इंडिया अपने कवानीन बदल रहा है। इंडिया इज चेंजिंग इट्स लॉज, अपने कवानीन बदल रहा है। इंडिया अपने कवानीन बदल रहा है। तो भी आप ये लोगों के चेहरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इस टाइम परेशानी और कितनी इस टाइम मुश्किल का सामना है। और ऐसी कंडीशन में हम स्टूडेंट क्या कर पाएंगे? हमें क्या मोटिवेशन मिल रही है? हमें कौन से प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं कि हम कुछ कर पाए? अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे जी? थोड़ा सा इधर साइड पे आ जाए ताकि रोड ना ब्लॉक हो जाए। क्या नाम है आपका? अख्तर अली। क्या करते हैं अख्तर भाई? सर मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। ठीक है, मुझे बताएं क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो इससे मौजूदा सूरत हाल है, टेक्नोलॉजी में हम कहाँ खड़े हैं? जी हम इस टाइम पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी में तकरीबन बहुत पीछे हैं। क्या वजह उसकी? उसकी वजह यह है कि एक तो हमारे जो जितने भी जनरेशन है, नौजवान है, उनको प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। देखो, एक अगर बेरोजगार है, उनकी क्वालिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, उनको जॉब मिलनी चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, मैंने मैट्रिक किया, FSC की हुई है, उसके बाद मैं अभी फारिग हूँ। अच्छा। मुझे जॉब नहीं मिल रही। ठीक हो गया। और मुझे 20 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं फारिग हूँ इस टाइम। ठीक हो गया। अभी इनके पास स्किल है, मतलब ये बता रहे हैं इलेक्ट्रिशियन है, स्किल है। अगर स्किल वाले को जॉब नहीं मिल रही, जो आम एक पाकिस्तानी है उसके लिए कितनी मुश्किल होगी? बहुत मुश्किल है। बहुत सारे रोल हमारे भाई हैं जो स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन परेशान है। नेपर की बात कर रहे थे ये भाई से कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ चले गए, वो एजुकेशन में इंडिया कहाँ चला गया है। जिसमें देखो चाइना सबसे पीछे था। अच्छा। बहुत पीछे था। ठीक है। देखो इस टाइम पूरी दुनिया पे वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अच्छा, ऐसे ही है। ठीक है। इंडिया जो है वो भी पीछे था। ठीक है। अब वो भी आगे निकल चुका है।
इतना आगे निकल चुका, बहुत आगे निकल चुका वो भी। लेकिन उसकी बिना पे पाकिस्तान को नए स्टूडेंट जो हैं या टेक्निकल आदमी हैं, लोग हैं, उनको आगे मौका मिलना चाहिए ताकि वो आगे चले। हमारी जो पीछे रह चुके हैं स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल करें और ताकि अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर चलें, ना पाकिस्तान का एक नाम बने, पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। क्योंकि दुनिया तो हो चुकी ऑलरेडी, दुनिया हो चुकी है टेक्निकल, दुनिया हो चुकी है डिजिटलाइज हो चुकी है। आज भी अगर हम ये कहें ना कि हमारे में जज्बा बहुत है और जज्बे की